हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड अनुज सिंह एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ क्रिकेट क्रॉनिकलर्स के एक और नए एपिसोड के साथ। मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स देने की इच्छा हो रही है बिकॉज आपने बहुत सारा अपना प्यार दिया है क्रिकेट क्रॉनिकलर्स के इस चैनल को। और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए। और कमेंट देना न भूलिए, आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं। आपके मीनिंगफुल कमेंट होते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं और उनका रिप्लाई करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त से गौल में श्रीलंका में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट टेस्ट मैच, जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो होने जा रही है उसका फर्स्ट टेस्ट मैच कल गौल में खेला जा रहा है। और इंडियन टीम वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रैक्टिस मैच खेल चुकी है जिसमें उन्होंने 6 विकेट से उन्होंने विक्ट्री हासिल किया। लेकिन ये है कि ये सीरीज जो है आसान नहीं होने वाली है बिकॉज WTC का जो चैम्पियनशिप है उसमें अगर इंडिया को अपने होप्स को अलाइव रखना है तो उन्हें ये 2 टेस्ट मैच को जीतना होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंडियन टीम ने जब इंडिया में उनको खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली थी तो दे डिडंट डू वेरी गुड ऑन इंडियन पिचेज, जहाँ की उनको अच्छा करना चाहिए था। अब गॉल में गए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने माइंड पे नहीं रखना चाहिए कि हमें ये दोनों मैच जीतना है। रादर दैन उन्हें हर टेस्ट मैच को उसके हिसाब से खेलना चाहिए और हर मैच को जीतने का प्रयास करना चाहिए। और हर एक बॉल के हिसाब से उनकी माइंडसेट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर इंडियन टीम को, मेरा ऐसा ख्याल है कि अपने माइंड पे नहीं डालना चाहिए कि अरे हमको तो WTC के फाइनल में पहुंचना है तो ये दोनों टेस्ट मैच में अपने होप्स को अलाइव रखना होगा हमें। उससे अनड्यू प्रेशर इंडियन टीम पे आ सकती है। और श्रीलंका की पिचें जो है आसान नहीं होती हैं। गॉल एक बड़ा ही हिस्टोरिकल ग्राउंड रहा है, 50वां टेस्ट मैच गॉल के ग्राउंड पे होने जा रहा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। और काफ़ी यहाँ पे पिच और विकेट जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। समुद्र से बिल्कुल सटा हुआ ये ग्राउंड है, तो हमेशा नमी बनी रहती है और हमेशा ड्रिफ्ट चलते रहता है। सो आसान टेस्ट मैच नहीं होता है, आसान नहीं होता है यहाँ खेलना। लेकिन इंडियन टीम निश्चित रूप से वो काफ़ी तैयारी करके यहाँ पहुँची हुई है। शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम जो है काफ़ी अपने आप को अपबीट फील कर रही है रिसेंटली। और इट इज़ ऑल लेड बाय ऑफ कोर्स शुभमन गिल, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत पेस एंड स्पिन के अगेंस्ट में शुभमन गिल का कोई मुकाबला नहीं है। एक टॉक बार बार चल रही है कि प्लेइंग 11 में कैसी इंडियन टीम की प्लेइंग 11 रहनी चाहिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा प्लेइंग 11 को भी डिस्कस करेंगे। और तो ओपनिंग पेयर तो मोटा मोटी ये तय है कि इंडियन टीम शुड स्टार्ट विथ यशस्वी जायसवाल एंड KL राहुल। KL राहुल is supposedly going to start the innings along with यशस्वी जायसवाल। और यशस्वी जायसवाल भी और KL राहुल दोनों स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, पेसर्स को भी अच्छा खेलते हैं। और इंडिया के लिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज़बरदस्त हो सकता है। और यशस्वी जायसवाल को बहुत ज़्यादा देखने का इधर मौका नहीं मिला है बिकॉज T20 मैचें ज़्यादा होती हैं जिसमें वो नहीं खेल रहे होते हैं, तो उनको देखने का बहुत अच्छा मौका है अभी हम लोग के पास। तो स्टार्टिंग विथ KL राहुल एंड यशस्वी जायसवाल। और वन डाउन पे देर इज़ नो डाउट देवदत्त पडिक्कल इज़ देयर, तो देवदत्त पडिक्कल जो है वन डाउन पे आ रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने पिछले मैच में जो वहाँ पे फर्स्ट क्लास मैच खेला गया था, तो उसमें उन्होंने 140 के करीब उन्होंने रन बनाए थे, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया था, कोई डाउट ही नहीं है उनके प्लेस के बारे में, पोजीशन के बारे में। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन इन्होंने इंडियन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं कि इनके पोजीशनिंग के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। और ये अपनी एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन करवाते हैं नंबर 3 पे, कोई डाउट नहीं है। नंबर 4 पे कम्स द कैप्टन शुभमन गिल, बहुत ही ज़बरदस्त, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। ही हैज़ बीन ए स्टॉलवर्ट लाइक पोजीशनिंग इन द इंडियन टीम और ही इज़ इक्वली गुड एट बोथ पेस एंड स्पिन। और आने वाले दिन में हम लोग बहुत अच्छी पारियां देखने वाले हैं शुभमन गिल के तरफ से। नंबर 5 goes to ऋषभ पंत।
तो ऋषभ पंत की पोजीशनिंग के बारे में कई बार चर्चा होते रहती है कि वो ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, तो मैं एक बात बता दूं कि ऋषभ पंत के पोजीशनिंग के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऋषभ पंत इज़ एन ऑटोमेटिक चॉइस। जितने उन्होंने एक्सप्लॉइट्स किए हैं इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या अदर ओकेजन्स पे भी, हाँ ठीक है पिछले कुछ मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, बट ही इज़ एन एब्सोल्यूट मैच विनर। ऋषभ पंत का कोई मुकाबला नहीं है। ऋषभ पंत इंडिया के लिए खेलने वाले वन ऑफ द लेजेंड्स के जैसे बनते चले जा रहे हैं। उनका अपना खेलने का एक तरीका है। गावस्कर ने एक शॉट खेलने पे उनको स्टूपिड 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 भले बोला होगा, बट ही रिमेन्स वन ऑफ द स्टालवर्ड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। और फॉरेन पिचेस पे जाके, इंग्लैंड के पिचेस पे, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे जाके जो उन्होंने डिफ़िकल्ट कंडीशंस में परफॉर्म किया है, तो वो क्लियरली उनका कोई कंपटीशन नहीं है, उनकी जगह कहीं से कोई थ्रेटन नहीं है। कुछ लोग बातें भी करते हैं कि ध्रुव जुरेल हैं या फिर ईशान किशन आ रहे हैं या और कोई आ रहा है। सिंपली आई वुड से कि ऋषभ पंत का कोई मुकाबला नहीं है, किसी की कंपटीशन ऋषभ पंत से हो ही नहीं सकती है। ही इज एन एब्सोल्यूट मैच विनर एंड फाइंड्स एन ऑटोमेटिक प्लेस इन द इंडियन टीम। तो 5 नंबर पे ऋषभ पंत आ रहे हैं। 6ठे नंबर पे बहुत सारे लोग अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या सरफराज खान आ सकते हैं। मेरा कहना है नो, नॉट एट ऑल। जब हम सेकंड बैट्समैन के रूप में ध्रुव जुरेल को खिला रहे, ध्रुव जुरेल इंडियन टीम में बैटिंग के वजह से टेस्ट मैचेज में खेलते आए हैं। ठीक है, जब ऋषभ पंत नहीं थे तो उन्होंने विकेट कीपिंग भी किया था, बट मोर देन हिज विकेट कीपिंग अभी इंडियन टीम उनकी बैटिंग के ऊपर भी काफ़ी रिलाई कर रही है। He can be in the Indian team just because of his batting. He has been traveling with the Indian team और टेस्ट मैच में उन्होंने कई ओकेजन्स पर इंडियन टीम को के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सरफराज खान को जस्ट बुलाया गया है और बहुत हड़बड़ाहट में उनको खिलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और वैसे भी थोड़ा सा आई डोंट नो, बट क्या है कि उनके साथ टेम्परामेंट का इशू है। बहुत जल्दी ये लोग छटपटाने लगते हैं, इनके पिताजी बोलने लगते हैं, इनके लिए प्रेस वाले बोलने लगते हैं, ये खुद बोलने लग जाते हैं कि जहाँ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, जहाँ इनको नहीं खिलाया जाता है। पिछली बार भी जब इनको टीम से बाहर किया गया था तो इनकी एटीट्यूड की वजह से ही कुछ कुछ बातें उन्होंने ड्रेसिंग रूम के बाहर में लीक आउट कर दी थी। एंड आई सिंपली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड्स। आपको डिसिप्लिन में तो रहना होगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो आप नेशनल टीम में खेलने के लायक नहीं है। आप कितने भी बड़े प्लेयर हो सकते हैं, बट यू हैव टू बी इन द सबमिशन, यू हैव टू बी इन द डिसिप्लिन इन द ड्रेसिंग रूम का कुछ प्रोटोकॉल होता है। आप जब बाहर भी रहते हैं तो उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना होता है। यू कैनॉट जस्ट गो अबाउट स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट एनीवन और आप अपने फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करेंगे सोशल मीडिया पे जाके। दिस इज नॉट डन। एंड मोर ओवर Dhruv Jurel is a very decent batsman and he has been traveling with Indian team for a long time, so he also finds an automatic choice according to me. आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बात जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से Dhruv Jurel comes at number 6 position. Number 7 position goes automatically to Ravindra Jadeja. Ravindra Jadeja comes 5 down और उनकी स्पिन, उनकी फास्टेस्ट स्पिन यहाँ पे चमत्कार कर सकती है। प्लस ही इज़ अ वेरी 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 गुड बैट्समैन, ज़बरदस्त फील्डर हैं और रविंद्र जडेजा फाइंड्स एन ऑटोमेटिक प्लेस इन द टीम। नेक्स्ट आते हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि कुलदीप यादव को खिलाया जाए या सारांश जैन को खिलाया जाए। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि कुलदीप यादव इज़ ऑलवेज अ मैच विनर। कुलदीप यादव के साथ आप किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। ही नीड्स टू गेट हिज चांसेस। उनको इंडियन टीम में, टेस्ट टीम में उनको एक परमानेंट मेंबर उनको बनाना पड़ेगा, एंड ही कैन बैट अ बिट ऑल्सो। ठीक ठाक वो खेल लेते हैं। देन कम्स मानव सुधार। पहले टेस्ट मैच में ही उन्होंने इंडिया में जितना बढ़िया अफगानिस्तान के अगेंस्ट में परफॉर्म किया था, एक इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेट भी लिए थे। तो ही ऑल्सो फाइंड्स एन ऑटोमेटिक प्लेस इन द इंडियन टीम। अगर हम लोग फास्ट बॉलर की बात करें तो गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा में टॉस होगा। लेकिन देखिए, ये श्रीलंका की पिच एक स्पिनिंग पिच है और यहाँ पे द पर्सन हु कम्स विथ अ लिटिल बिट ऑफ बैटिंग prowess gets over the person who cannot bat so well. तो गुरनूर बरार scores over
प्रसिद्ध कृष्णा, ऑल्दो प्रसिद्ध कृष्णा अभी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं और श्रीलंकन पिचेस पे वो अच्छे साबित हो सकते हैं, बट हमको ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर वुड लाइक एंड ऑल्सो शुभमन गिल वुड लाइक टू गो विद गुरिंदर बरार। बॉलिंग बहुत बढ़िया करते हैं, 6 फीट 5 इंच उनकी हाइट है, काफ़ी बॉल को वो उठाते हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो गुरनूर बरार कम्स एज नंबर 10 एंड नंबर 11 पे कोई डाउट ही नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। मोहम्मद सिराज बीइंग द सीनियर मोस्ट फास्ट बॉलर इन एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह, तो बॉलिंग की कमान, जो फास्ट बॉलिंग की कमान होगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल बी देयर इन द हैंड्स ऑफ मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज हैज़ बिकम ए वेरी वेरी सीजन प्लेयर और कोई डाउट नहीं है उनके इंडियन टीम में पोजीशनिंग पे। तो मोहम्मद सिराज कम्स एट नंबर 11 पोजीशन। और हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि बहुत अच्छी आजकल वो बैटिंग भी कर लेते हैं। उन्होंने पिछले मैच को जिताने में बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया और लास्ट ओवर में उन्होंने 3 छक्के लगाए और जिसकी वजह से ही इंडियन टीम जीत पाई। तो उन्होंने अपनी बैटिंग पे भी काम किया है। हो सकता है कि ये मैच का डिसीजन जो श्रीलंका में गॉल में होने जा रहा है, बहुत बड़े स्कोर से इसका डिसीजन नहीं निकलेगा। इसका डिसीजन हो सकता है बहुत छोटे मार्जिन से निकले और वहाँ पे गुरनूर बरार और मोहम्मद सिराज की बैटिंग वहाँ काफ़ी काम करेगी। मानव सुतार भी बढ़िया बैटिंग करते हैं, वो भी इंडियन टीम के लिए एक बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। कुलदीप यादव भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, ही कैन होल्ड हिज ग्राउंड फॉर सम टाइम। रविंद्र जडेजा के बैटिंग के बारे में कुछ नहीं कहना है, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से हैं। और बाकी की प्लेयर हमने बता ही दिया। ध्रुव जुरैल कम्स अहेड ऑफ सरफराज खान ऑलवेज, और इस पोजीशन में तो बिल्कुल आई वुड लाइक टू गो विद ध्रुव जुरैल। देर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट हिज पोजीशनिंग। उसके ऊपर में ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत ऑटोमेटिक चॉइस है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। उनके ऊपर में शुभमन गिल हैं जो 2 डाउन आते हैं, फिर 1 डाउन पे हमारे देवदत्त पडिक्कल हैं और ओपनिंग पेयर में हमारे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल हैं। तो ये इंडिया की टीम है। मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि काफ़ी दिनों के बाद विल बी प्लेइंग विद 3 स्पिनर्स। श्रीलंका में बॉल घूमती है, तो पहले दिन से ही बॉल घूमना शुरू कर देती है। पिच पे हमेशा थोड़ी सी नमी होती है, विकेट पकड़ता है, तो आपको स्पिन पहले दिन से ही आपको सामना करना पड़ सकता है। बैट्समैन को भी तैयार रहना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे बॉलर भी होने चाहिए जो इन सिचुएशंस का फ़ायदा उठा सके। तो 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर के साथ हम लोग जा सकते हैं। कई लोग ये बोल रहे थे कि इसमें हो सकता है कि इंडियन टीम में लाइक टू गो विथ 4 स्पिनर्स, बट हमको ऐसा नहीं लगता है। कोई एक ना एक स्पिनर उसमें अंडर यूटिलाइज्ड हो सकता है, वो नहीं करना है। वी नीड एक्स्ट्रा बैट्समैन। और जो टीम हमने बताई है, ये टीम में जो नंबर 11 तक हैं वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर में नहीं रहना चाहिए कि हमें जीतना ही है। 1 डे एट ए टाइम, 1 सेशन एट ए टाइम, रादर हर सेशन के हिसाब से वो अपने गेम को आगे बढ़ाएं। लंच से पहले का सेशन वो किसके हाथ में रहेगा, लंच और टी के बीच का सेशन और टी और स्टंप्स के बीच का सेशन कौन जीतता है, तो जो मैक्सिमम सेशन जीतेगा वही टेस्ट मैच भी जीतेगा। तो हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग के सामने क्रिकेट के इन टॉक्स को लाते हुए। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपने इस चैनल को अपना प्यार उलेड़ें, खूब प्यार करें, खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं। और एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट हमें मदद करते हैं, आपके कमेंट हमें अपने टॉक को सुधारने का मौका देते हैं। हम लोग सभी अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ है हमें, लेकिन आपके कमेंट्स हमें और इस चैनल को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। सो अगले टॉक में जब मैं आपके सामने आऊँगा और फर्स्ट जो टेस्ट मैच है उसके फर्स्ट डे का हालचाल जब मैं बताऊंगा, उस समय तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूं। ऑल द बेस्ट, सी यू।